हेलो, दिस इज़ डे वन और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग, जहाँ मैं कैमरा के सामने बैठकर कहानियाँ कहूँगा। कहानी इस प्रकार है। एक लड़की है, वो अपने गांव से दिल्ली जाती है एक बड़े सपना लेकर, जैसे एक मिडिल क्लास घर के बच्चों का होता है। उसका नाम सपोज कर लीजिए, उसका नाम नेहा है। एक बूढ़ी माँ होती है, उसके साथ एक छोटा भाई होता है जिसका स्कूल फीस होता है, और बूढ़ी माँ का तबीयत खराब होता है। सब रिस्क लेकर वो बाहर जाती है कि वो कॉर्पोरेट जॉब करेगी और कुछ पैसा कमाएगी जिससे फैमिली चल सके। सडनली उसके इंस्टाग्राम पर एक डीएम आता है, एक मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर का मैसेज, अर्न 2 लाख पर वीक, हाई प्रोफाइल लग्जरी सूट। लड़की को लगा उसका किस्मत बदलने वाला है। वो सेट पर जाती है, तो वहाँ जाने के बाद उसे बताया जाता है कि सूट नॉर्मल नहीं है, एडल्ट कंटेंट का सूट है। जब वो रोने और मना करने की कोशिश करती है तो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट लाकर रख दिया जाता है, जिसकी कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म उसने साइन करने से पहले कभी पढ़े ही नहीं थे। और उससे धमकी दी जाती है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के जुर्माने में 10 लाख रुपया देने होंगे और तुम्हारे प्राइवेट ऑडिशन क्लिप तुम्हारे फैमिली में भेज दिया जाएगा। वो फंस जाती है और शूट करने लगती है। अब एक रिसर्च के मुताबिक एडल्ट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आम जगहों से 4 गुना ज़्यादा नशा किया जाता है, तो उसे एल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट वगैरह दिए जाने लगते हैं ताकि वो सेट शूट के दौरान दर्द और शर्म को भूल सके। तो सब कुछ नॉर्मल चलता है। करीब 2 साल बाद लड़की जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है और इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ देती है। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी, कॉर्पोरेट जॉब करेगी, शादी करेगी। लेकिन यहाँ आता है इस इंडस्ट्री का सबसे घटिया सोच। इंटरनेट पर एक बार जो वीडियो अपलोड कर दी जाती है उसे हमेशा के लिए मिटाना नामुमकिन है। उसने एक एमएनसी में इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान एक एम्प्लॉय ने उसे पहचान लिया। कुछ ही समय में लिंक पूरे ऑफिस में सर्कुलेट हो गया। अगली सुबह नेहा को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। एक रिसर्च बताता है कि 92% परफॉर्मर्स जो इस इंडस्ट्री को छोड़ भी देते हैं, उन्हें आम समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करते और बाद में उसके ज़िंदगी में बहुत सारे तनाव आ जाते हैं। वो नशा में डूब जाती है, बहुत सारा नशा करने लगती है, ड्रग्स लेती है, सिगरेट पीती है। ऐसे करके उसके ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है कम्प्लीटली। अभी भी वो नशा ही करती है। उसका एक इंटरव्यू आया था जहाँ उसने दावा किया था कि अब वो नशा छोड़ रही है और शायद उसका शादी भी हो गया है, उसके बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन उसका हस्बैंड छोड़ दिया है। तो इस तरह की ज़िंदगी होती है एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको भनक लगे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो कृपया इन सब चीज़ों से दूर रहिए। ये तो कहानी है नेहा की। खैर, मुझे ये जानना था कि मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी है। क्या मैं स्टोरी कहकर, कहानी कहकर आपको कुछ बातें समझा पा रहा हूँ? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।